चुन चुन के हमारी खास पेशकश, जिसमें बाजार रूपी समुद्र से बहुत शिद्दत, बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च के साथ हमारे एक्सपर्ट जो है कुछ मोती चुन करके लाते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे। तो आज पूछते हैं संतोष जी से कि आज वो कौन से शेयर लेकर के आए हैं। संतोष सर, आप आज आपने कहाँ पर रिसर्च की है? बजट का समय भी है तो बहुत लोगों की निगाहें होंगी आपके ऊपर। बताइए सर, आज कौन सा शेयर रिकमेंड कर रहे हैं? देखिए आज मैं रिकमेंड कर रहा हूँ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की एक कंपनी है हैवेल्स इंडिया। जो कि न केवल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स लेकिन काफ़ी डाइवर्सिफाइड स्पेस है इनका। कि कह लें कि किचन की काफ़ी चीज़ें बनाने चालू कर दी है कंपनी ने। और दूसरी चीज़ एसी, लॉयड एसी जो है वो ब्रांड इनके साथ है। केबल्स में हैं, ये स्विच गेयर्स में हैं, फैंस में हैं। तो काफ़ी बड़ी पहुंच और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। दूसरी, बहुत ही कम डेट है कंपनी के पास। अगर देख लें, नेट डेट नील है, क्योंकि 268 करोड़ का डेट है। और उनकी कंपनी के पास जो कैश इक्विवेलेंट है वो 2300 करोड़ के आसपास का कैश है। 80,000 करोड़ के करीब का मार्केट जो है कैप है कंपनी का। तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनी को देखना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देख लें तो वो 22% है। और किसी भी कंपनी में अगर इतनी चीजें हैं और वो कंपनी दैट टू ग्रोइंग, अगर आप लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट देखेंगे तो उसमें 288 करोड़ का मुनाफा है, जो कि लास्ट क्वार्टर 249 करोड़ का था। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 284 करोड़ का था। आने वाले दिनों में केवल इनका जो एक कह लें कि जो खराब परफॉर्म कर रहा है वो लॉयड एसी, जब से इन्होंने लिया है वो ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जैसे हमने वोल्टास के बारे में बात की, लेकिन उम्मीद है कि ये एक्विजिशन भी इनके लिए अच्छा होगा और आने वाले दिनों में इसमें भी बढ़त देखने को मिलेगी। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इस कंपनी को देखना चाहिए। 1450 के टारगेट हो सकते हैं। 1250 के नीचे का एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगा लें। ये मोमेंटम स्टॉप लॉस है। अदरवाइज कंपनी के बिजनेस, कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। और बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि ये बिजनेस में अगर आप रहेंगे तो आप पैसे कमा सकते हैं। तो इस स्टॉक को देखा जा सकता है। जी। तो फिलहाल हैवेल्स इंडिया में खरीदारी की सलाह है। 1290 के आसपास चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्य जो है वो आपको 1450 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस दिया गया है 30-40 रुपये नीचे का, उसका भी अवश्य ध्यान रखें अगर आप लक्ष्य को ध्यान में रख रहे हैं तो। 1250 का स्टॉप लॉस, 1450 का लक्ष्य के साथ यहाँ पर हैवेल्स में खरीदारी कर सकते हैं। क्या कुछ की ट्रिगर्स हैं वो संतोष जी ने आपको बहुत डिटेल में बता ही दिए हैं। संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और कल जो है बजट के दिन के लिए सर क्या कुछ तैयारियां हैं, और बजट से चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ उम्मीदें आपकी हैं सर? अंतरिम बजट है हालांकि। देखिए, जी हाँ, अंतरिम बजट है, वोट ऑन अकाउंट बजट है। ये बजट हम लोग ये देखना होगा कि वो जो वोट ऑन अकाउंट बजट है, एक्सपेंडिचर बजट है, उसमें गवर्नमेंट क्या इंडिकेट कर रही है सामने। हमेशा, क्योंकि मार्केट हमेशा उस क्लू को देखता है कि हम जो है सामने क्या देख रहे हैं। और चूंकि सरकार बता रही है कि अमृतकाल का बजट होगा, और अमृतकाल के बजट में जो फोकस है उन्होंने रूरल के ऊपर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, महिलाओं के ऊपर है। तो ये सारी चीजें जो कि गवर्नमेंट खर्च करेगी, वो खर्च करेगी किस मद में करेगी और किस सेक्टर की तरफ जाएगा, ताकि हमको ध्यान रहे कि जो है वो कि उससे कौन सी कंपनियां या उस कौन से सेक्टर में पैसा जाएगा तो कौन सी कंपनियां अच्छा करेंगी। तो क्योंकि हम चूंकि स्टॉक मार्केट में हैं, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि जो लास्ट माइल बेनिफिशियर कौन होगा। तो ऐसे तो सरकार की योजनाओं का लोग ही होते हैं, लेकिन उस क्रम में कौन सी कंपनियां लाभ बना सकती हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये तमाम चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, और मेन चीज है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स। गवर्नमेंट जो इतने दिनों से, अगर आप देखें, मूलतः कोविड के बाद गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा जो है कह लें कि लोन बुक अपना बढ़ाया है, साथ ही केपेक्स पे काफी खर्च किया है। तो ये कैसे रखते हैं फिजिकल प्रूडेंस, जिसे हम कहते हैं कि जो राज्य की जो घाटा है उसको किस तरह से मेंटेन करेगी, उस पर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना व्यू रखती है, वो सारी तमाम चीजें देखनी होगी। और चूंकि अंतरिम बजट है तो बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, जरूर डेफिनेटली कुछ क्यों मिल सकते हैं फ्यूचर्स के लिए। बिल्कुल, क्यों जो है मिल सकते हैं और उस पर ही हमारी निगाह रहेगी। हर छोटी बड़ी बात का विश्लेषण आपको मनी 9 पे मिलेगा। सुबह 10 बजे से लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। और तमाम टैक्स से जुड़ी हुई बात हो, आपकी जेब की बात हो,
क्या आपको कुछ राहत मिल रही है इस समय जो है, खासतौर से जो लोग हमारे पीएफ धारक हैं उनके लिए क्या कुछ हो रहा है? तो म्यूचुअल फंड की बात हो, शेयर बाजार की बात हो, टैक्स की बात हो, हर चीज़ का विश्लेषण आपको मिलेगा। संतोष जी, अरुण जी, म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एक्सपर्ट, अजय बग्गा जी, नीलेश शाह जी, तमाम लोग हमारे साथ, अरुण केजरीवाल जी, तमाम लोग दिन भर हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत सारे टैक्स एक्सपर्ट भी बने रहेंगे, तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई डिस्क्लोजर सर? थैंक यू। देखिए, बीच बीच में जब भी ध्यान रहा, मैं हम लोगों ने जो है डिस्क्लोज किया है कि जो चीज़ हमारे पास है उस तरह वेस्टेड इंटरेस्ट काफ़ी हम लोग का रहता है। तो जब कभी भी आप निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर इस चीज़ की जानकारी लें, ठोक बजा परख कर, क्योंकि जब खरीदते समय ही हम सारी जद्दोजहद कर सकते हैं, खरीदने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस या तो ट्रिगर करा सकते हैं। तो ध्यान रखें कि जब खरीदें बहुत बारीकी से देखें, और क्योंकि पैसा आपका है, पैसा आपका लगता है, इसलिए देखना काफ़ी ज़रूरी है। धन्यवाद। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।